अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, हमने बाब 14 शुरू किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। आज के एक मुख्तसर से लेकिन बहुत तफसील लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलें, आपका वक्त नहीं ज़ाया करते और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस टॉपिक के अंदर हम जायज़ा लेंगे एटमॉस्फेयर की लेयर्स का। हम देखेंगे कि जिस हवा में या आबो हवा में हम रह रहे हैं उसके अंदर कितनी लेयर्स बनी हुई हैं। अब यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, वो कहते हैं कि सर ये लेयर्स कभी हमें नज़र नहीं आई। तो बेटा, ये लेयर्स नज़र आती भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई रंगों की बुनियाद पर हमने लेयर्स नहीं बनाई हुई। ऐसा नहीं है कि एक ख़ास एरिया तक कुछ और रंग नज़र आता है या उससे ऊपर कुछ और रंग नज़र आता है, ऐसा नहीं। याद रखिएगा कि ये जो हमने लेयर्स बनाई हैं या जिन लेयर्स को हम पढ़ रहे हैं, इन लेयर्स को बनाया गया है दर्जा हरारत की बुनियाद पे। असल में बच्चों होता क्या है, होता ये है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमें दो चीज़ों का उतार चढ़ाव नज़र आता है, या आप कह लें कि दो ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनके अंदर तब्दीलियां हमें नज़र आती हैं। उसमें से एक तो है प्रेशर और एक है टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का कोई ख़ास उतार चढ़ाव हमें नज़र नहीं आता। मैं उसका एक कानून आपको बताता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ताल्लुक हवा के साथ है। सिंपल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ताल्लुक सिर्फ हवा के साथ है। यानी जहां जहां पर हवा होगी, जहां जहां पर हवा की मिकदार ज़्यादा होगी, वहां वहां पे हमें प्रेशर नज़र आएगा। जैसे कि हमारी ज़मीन की सतह, जिसको सी लेवल भी कहा जाता है, हमारी ज़मीन की जो सतह है वहां पे सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें नज़र आ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, चूंकि हवा का तनासुब कम होता रहता है, चूंकि हवा जो है वो ज़्यादा ज़मीन की सतह के करीब है, तो जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाएंगे हवा का तनासुब कम होता रहता है। तो हवा के तनासुब कम होने की वजह से प्रेशर भी क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो किसी जगह पर हमें यह नज़र नहीं आता कि अचानक से प्रेशर बढ़ गया फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया फिर कम हो गया। तो ये किसी किस्म की वेरिएशन या तब्दीली तो नहीं है, ये तो सिर्फ एक तरफ को बढ़ता, एक तरफ को कम होता चला जा रहा है। तो ज़मीन की सतह के जितने हम करीब होंगे, हम ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया में होंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर बुलंदी की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता रहेगा। इसके ऊपर बच्चों आप लोग पहले भी पढ़कर आ चुके हैं कि जो हमारे बुलंदी के इलाके हैं वहाँ पर पानी अलग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बॉयल होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का हमारा एक बुलंदी का इलाका है मरी, वहाँ पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 97 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमारे इन इलाकों में हम पानी का दर्जा हरारत जो देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, वो हम देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हुआ है कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, बुलंदी की तरफ जाते हैं, तो चूंकि प्रेशर कम होता रहता है, तो प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी वहां पे कम होता है। तो ये बहुत बड़ा सबूत है जो चीज़ मैंने आपको बताई है। तो प्रेशर का कोई ख़ास किस्म की तब्दीली जो है बच्चों, वो हमारी हवा में जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, कोई ख़ास किस्म की तब्दीली हमें नज़र नहीं आती। अलबत्ता अगर हम दर्जा हरारत की बात करते हैं, यानी टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर की बड़ी शानदार किस्म की वेरिएशंस नज़र आती हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ उसके अंदर हमें नज़र आती हैं। किसी जगह पर हमें लगता है कि टेम्परेचर कम हो गया, और किसी जगह पर लगता है कि टेम्परेचर बढ़ गया, फिर कम होता है फिर बढ़ता है। तो ये इस बुनियाद पर हमने 4 हिस्से बनाए हुए हैं, इस बुनियाद पे हमने 4 लेयर्स बनाई हुई हैं या 4 रीजन्स बनाए हुए हैं, जिनको आज हम इस लेक्चर के अंदर तफसील के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बेटा आप फर्ज कीजिए
कि ये है हमारे पास, फर्ज कर लेते हैं कि ये है हमारे पास ज़मीन की सतह, ठीक है, तो ये है ज़मीन की सतह। अच्छा, इससे ऊपर, जैसे ही इससे ऊपर हम जाते हैं, ये वाला एरिया एक ख़ास डिस्टेंस तक, एक ख़ास फासले तक दर्जा हरारत बढ़ता है, एक ख़ास फासले तक दर्जा हरारत कम होता है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हमारी ज़मीन की सतह पे जो असूलन जो दर्जा हरारत होना चाहिए वो है 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एक नॉर्मल दर्जा हरारत है जो हमारी सतह सरफेस का होना चाहिए। अब बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर हमें तो गर्मियों के मौसम में 48 तक भी हम चले जाते हैं, 45 भी हो जाता है। बेटा वो हम इन सारी चीज़ों में गर्मी सर्दी मौसम को निकाल के बात कर रहे हैं। तो वो चूँकि गर्मी का शदीद मौसम होता है, इसलिए वो तो हमारी जो हमारे सूरज के गिर्द घूमने की मूवमेंट है उसका ताल्लुक उसके साथ है। तो यहाँ पे सर्दी गर्मी का मौसम, बहार ख़ज़ां का सारा मौसम ज़रा दिमाग से निकाल दें। इन सारी चीज़ों के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि जो कीमियाई रिएक्शंस की वजह से जो हमारी अर्थ का, हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ज़मीन की सतह से ऊपर जा रहे हैं। तो बेटा जैसे ही हम ऊपर जाते हैं ना, तो हमें महसूस होता है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, कम हो रहा है। और कम होते होते ये इतना कम हो जाता है कि ये चला जाता है -58 डिग्री सेल्सियस पे, इतना कम हो जाता है, -58 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये पहला हिस्सा है जहां तक टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, 17 से माइनस में जा रहे हैं, कम हो रहा है। इस पहले हिस्से को नाम दे दिया जाता है ट्रोपोस्फियर। ये पहली लेयर है बेटा, इस पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। और जब हमने इसको देखा है, जब हमने इसको मापा है, इसको मेजर किया है, तो हमें पता चला है कि ये तकरीबन 12 किलोमीटर की लेयर है, यानी 12 किलोमीटर का ये एरिया है। और अगर आप इसको मील में देखना चाहें तो ये तकरीबन 7.5 मील बनता है और तकरीबन 39,000 फुट की बुलंदी बनती है ये। यानी अगर हम ज़मीन की सतह से शुरू हों, ऊपर की तरफ जाएं, तो 12 किलोमीटर के एरिया तक हमें महसूस होता है कि टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, कम हो रहा है। और वो कम होते होते 17 से हम शुरू हुए और 17 से ड्रॉप करते करते बेटा वो कहाँ पर आ जाता है, -58 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। इसका मतलब है ये पहला हिस्सा है जिसमें हम यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें पता चलेगा ये पहला हिस्सा है जिसमें टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है। ये मैं टेम्परेचर कम होने का निशान दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि इसमें टेम्परेचर कम होता है, तो आपको टेम्परेचर कम होता हुआ नजर आएगा इस एरिया तक। अच्छा, इस एरिया से ऊपर अगर हम जाएं, अगर हम इस एरिया से, इतने हिस्से से, इतने फासले से ऊपर जाएं, तो बेटा हमें ऊपर जाते हुए नजर आता है, महसूस होता है कि टेम्परेचर बढ़ने लग गया। जी, टेम्परेचर बढ़ने लग गया है। तो एक खास हिस्से तक टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। ये हम इस तरफ मैं आपको सिर्फ ऊपर जाना दिखा रहा हूं, हाइट दिखा रहा हूं। तो ये हिस्सा, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है बेटा। और टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाता है, आप देखें इस हिस्से में -58 डिग्री सेल्सियस था, तो इस हिस्से तक जाते जाते वो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर 2 डिग्री सेल्सियस तो इस पे तो ठीक ठाक ठंड होती है सर, ये तो आप कह रहे हैं कि कम हो गया, बढ़ गया। ये बड़ा तो नहीं है सर, 2 तो बड़ा कम होता है। बेटा आप देखो, आप गए कहाँ से कहाँ हो, आप -58 से 2 पर गए हो, तो -58 पे ज़्यादा ठंड होगी ना, तो 2 के ऊपर उसके मुकाबले में कम ठंड होगी। इसका मतलब है हम इंक्रीज किए हैं, टेम्परेचर बढ़ा है।
तो मैं यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ करूंगा तो मैं कहूँगा कि इतने हिस्से में टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस हिस्से में टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर कम क्यों हुआ और इस हिस्से में क्यों बढ़ा, ये इंशाल्लाह हम लोग तफसील के साथ उसका जायजा लेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखो कि होता क्या है, एक खास फासले तक टेम्परेचर कम होता है और उसके बाद एक खास फासले तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ के -58 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब ये डिस्टेंस, ये फासला कितना बनता है, ये फासला तकरीबन 50 किलोमीटर तक का बनता है। अच्छा, ये 50 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है बच्चों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हम देख रहे हैं, यानी 12 किलोमीटर तक यहाँ आ गए और उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा वो होगा दूसरा हिस्सा, और इस दूसरे हिस्से को नाम दिया जाता है स्ट्रेटोस्फियर। तो इस दूसरे हिस्से का बेटा नाम है स्ट्रेटोस्फियर, ये दूसरी लेयर है। और आप देखें, मैंने शुरू में बता दिया था कि ये सारी जो लेयर्स हमने बनाई हैं, ये जो हिस्से हमने बनाए हैं वो दर्जा हरारत की बुनियाद पे, चूंकि इतने हिस्से में टेम्परेचर कम हो रहा था तो हमने कह दिया ये पहला हिस्सा है, उससे ऊपर एक खास हिस्से में टेम्परेचर बढ़ा तो हमने कह दिया ये दूसरा हिस्सा है। तो दूसरा हिस्सा यहां तक चलता है। अच्छा बच्चों, ये जो आपको एक बाउंड्री सी मैंने बना दी है ना, इस बाउंड्री का भी एक खास नाम होता है। इस बाउंड्री को, चूंकि यहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा है और उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो रहा है, तो बेटा इस बाउंड्री को हम नाम देते हैं ट्रोपोपॉज। इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो ये ट्रोपोपॉज। आपको पता है पॉज का मतलब होता है रुक जाना, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर रुक गई इससे ऊपर। और मैंने शुरू में ही आपको बेटा बता दिया था कि ये नजर नहीं आएगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक हमें बाउंड्री, एक दीवार नजर आ रही होगी कि इस दीवार से नीचे ट्रोपोस्फियर है और इससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, ऐसा नहीं है। बस क्या है, जहां से ये शुरू होगी हमने वहीं पे फर्ज कर लिया कि वो एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री का नाम है ट्रोपोपॉज। इसी तरह चूंकि इस बाउंड्री के ऊपर दूसरी लेयर खत्म हो रही है, तो इस दूसरी बाउंड्री को हमने नाम दे दिया है कि ये हमारा स्ट्रेटोपॉज है। तो इसका नाम है स्ट्रेटोपॉज जी। तो बच्चों अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। जैसे ही हम इससे ऊपर और मूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि टेम्परेचर फिर से कम होने लग गया और एक खास फासले तक जाके हमें पता चलता है कि टेम्परेचर जो है वो फिर से कम होने लग गया। कितना कम हुआ है? 2 डिग्री सेल्सियस पे हम थे, जो कि 58 के मुकाबले में बहरहाल ज्यादा था, लेकिन जब उससे ऊपर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो टेम्परेचर है -93 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। तो इतना ज्यादा ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और इस हिस्से को हम नाम देते हैं कि ये हमारा तीसरा हिस्सा है, और तीसरे हिस्से को हमने नाम दिया हुआ है मीजोस्फीयर। तो ये मीजोस्फीयर नाम का तीसरा हिस्सा है जो हम कहां से कहां जा रहे हैं, जमीन की सतह से ऊपर आसमान की तरफ जा रहे हैं। तो पहला हिस्सा जो आया वो ट्रोपोस्फियर, दूसरा हिस्सा जो आया वो स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा हिस्सा जो आया वो मीजोस्फियर, जो तकरीबन 50 से 85 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, यानी जमीन से ऊपर जाते जाते 80 से 85 किलोमीटर पे जब हम जाते हैं तो वो हिस्सा तीसरा हिस्सा है जिसका नाम है मीजोस्फीयर। अब अगर हम टेम्परेचर को देखें तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज होने लग गया। तो ये रहा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो टेम्परेचर कम होता है, इस हिस्से में टेम्परेचर फिर ड्रॉप कर जाता है। और ड्रॉप कहां से कहां कर रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप होके ये चला गया -93 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, इंतहाई कम हो गया।
और बच्चों याद रखो ये वो हिस्सा है यहाँ इतना कम टेम्परेचर होता है, इतना कम टेम्परेचर होता है कि अगर यहाँ पे कोई पानी के बुखारात हों तो वो 1 सेकंड से पहले बहुत जल्दी बादलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बादलों में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर होता है। फिर उसके बाद ये भी एक खास फासले तक का मामला है, ठीक है बेटा। तो एक खास फासले पे आके फिर ये हिस्सा भी खत्म होता है। चूंकि यहाँ तीसरी वाली जो लेयर है जिसका नाम है मीजोस्फीयर वो खत्म हो रही है, तो उसका नाम हम इस हिस्से का हम नाम देते हैं कि वो मीजोपॉज है। और इससे ऊपर फिर हमें नजर आता है कि टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है, फिर वो कम नहीं होता। इससे ऊपर फिर टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है और बहुत ऊपर तक फिर ये लेयर जाती है। चौथा हिस्सा आता है और इस चौथे हिस्से का नाम है थर्मोस्फियर। इस चौथे हिस्से को कहा जाता है थर्मोस्फियर और इसमें टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो मैं यहां पे आपको पहले लिख देता हूं कि टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है और इसकी जो लेंथ है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, आमतौर पे जैसे आपकी किताब में वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक लिखा हुआ है। मगर याद रखिएगा बच्चों ये जो थर्मोस्फियर है ये बहुत बड़ी लेयर है और ये तकरीबन 1000 किलोमीटर तक जाती है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमारे कितनी ज्यादा स्पेस बनाई हुई है। मैं ये वो स्पेस नहीं कह रहा जो दुनिया से बाहर है, मैं ये जगह कह रहा हूं कि हमारी जमीन की सतह से ऊपर जहां तक हमारी दुनिया का वो हॉल है, देखें अल्लाह ताला ने कितना लंबा चौड़ा डिस्टेंस और कितना लंबा चौड़ा फासला जो है वो बना रखा है। तो ये 1000 किलोमीटर तक तकरीबन ये थर्मोस्फियर जाती है और इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो इससे ऊपर जहां पे इसकी बाउंड्री होती है ना बेटा, उस बाउंड्री तक जिसको थर्मोपॉज कहा जाता है, थर्मोपॉज कहा जाता है इसको, वहां पे टेम्परेचर तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी नोट किया गया है। इस कदर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बच्चों ये हैं 4 लेयर्स, ये हैं 4 रीजन्स, ये हैं 4 इलाके हमारे एटमॉस्फेयर के। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर उससे ऊपर तो थर्मोस्फीयर ही चलती है, आपने थर्मोपॉज कह दिया है। नहीं बेटा, थर्मोस्फीयर एक खास डिस्टेंस तक जाती है, मैंने बताया एक खास फासले तक, 1000 किलोमीटर तक। उससे ऊपर 5वां हिस्सा शुरू हो जाता है जिसका नाम है एग्जोस्फीयर। लेकिन चूंकि उसका नाम आपकी किताब में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे उसकी ज़्यादा तफसील जो है वो नहीं आपको दूंगा। वो एग्जोस्फीयर एक 5वां हिस्सा है, वो आप समझें आपके एटमॉस्फेयर से बाहर का हिस्सा है। एटमॉस्फेयर के यही 4 हिस्से हैं जिसमें पहली जो लेयर है या पहला हिस्सा है वो ट्रोपोस्फियर है। देखें जहाँ जाना कहाँ से कहाँ है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहला हिस्सा ट्रोपोस्फियर, टेम्परेचर कम होगा, ड्रॉप होगा 17 डिग्री सेल्सियस से -58 डिग्री सेल्सियस। क्यों होगा, कैसे होगा, तफसील आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रोपोस्फियर पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा स्ट्रेटोस्फियर, टेम्परेचर बढ़ेगा -58 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 2 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर ड्रॉप होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, कम होते होते हत्ता के -93 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। उस हिस्से का नाम है मीजोस्फीयर। और उससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हत्ता के बहुत बढ़ जाएगा और 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। इसको हम कहते हैं कि वो थर्मोस्फीयर है। और उससे ऊपर फिर एक्सोस्फीयर, यानी आपके एटमॉस्फेयर से मामला क्या हो गया, बाहर चला गया। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर ये टेम्परेचर के तब्दील होने के पीछे वजूहात क्या हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में बहुत तफसील के साथ हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखो बेटा, ये आपने देख लिया कि ये जो हमने 4 हिस्से बनाए हैं, इन 4 हिस्सों को बनाने की बुनियाद क्या है। इनको बनाने की बुनियाद है दर्जा हरारत। इसके अलावा दर्जा हरारत में तब्दीली के अलावा क्या एक रीज़न हमें नज़र आती है, वजह क्या नज़र आती है बच्चों? वो वजह हमें ये नज़र आती है
ये मैंने दोनों का कॉमन लिख दिया, हत्ता कि ये चारों के अंदर हमें नजर आता है। एक दूसरे से मुख्तलिफ बनावट। चूंकि इन सारे हिस्सों की अलग अलग कीमियाई बनावट होती है, जोन से केमिकल्स यहां पाए जाते हैं, जोन सी गैसेस यहां पाई जाती हैं वो यहां नहीं है। यहां की गैसेस कुछ और हैं, यहां की गैसेस कुछ और हैं, यहां कुछ और कीमियाई चीजें पाई जाती हैं, यहां कुछ और कीमियाई चीजें पाई जाती हैं। असल में जब उनके कीमियाई रिएक्शंस होते हैं ना बेटा, जब वो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इस तरह की तब्दीलियाँ दर्जा हरारत की हमें नज़र आती हैं। जहाँ ज़्यादा हमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती हुई नज़र आती है, जैसे कि ये पहला हिस्सा है, तो हमें नज़र आता है कि जैसे जैसे जिन जिन हिस्सों में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो हिस्से टेम्परेचर उनका क्या है, ज़्यादा, ज़मीन के करीब करीब। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता रहता है, लेकिन इस जगह पे आके कुछ और कीमियाई रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ऊपर जाते हैं कुछ और कीमियाई रिएक्शंस होते हैं, टेम्परेचर कम होने लग जाता है। उससे ऊपर की चीज़ें कुछ और हैं जहां ऐसे कीमियाई रिएक्शंस होते हैं जहां पे टेम्परेचर खुद ब खुद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, हमारी एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं और उन 4 लेयर्स की मैंने पूरी तफसील आपको समझा दी, लेकिन उनकी बुनियाद दर्जा हरारत है। ये मत सोचिएगा कि सर अगर हम कभी आसमान की तरफ, फ़र्ज़ कीजिए हम किसी जहाज़ में ट्रैवल करते हुए जाते हैं, तो क्या हमें ये 4 लेयर्स नज़र आएंगी? ये 4 लेयर्स नज़र नहीं आएंगी। ये 4 लेयर्स महसूस की जा सकती हैं अपने टेम्परेचर के तब्दीलियों की वजह से। तो ये हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम था एटमॉस्फेयर की लेयर्स। चारों लेयर्स मैंने बड़ी तफसील के साथ पढ़ाई हैं। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बताई है उसको अपनी बुक के ऊपर नोट कर लिया। तो बच्चों ये था टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। बिलखसूस हमने देखा कि 3 गैसेस सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को लेक्चर की समझ लग चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।